दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। पाकिस्तान के हालात इस वक्त सबसे ख़राब हैं। जनता से लेकर सरकार और सरकारी कर्मचारी भी परेशान हैं। इतनी ज़्यादा मुसीबत है कि आप समझ नहीं सकते। बस कुछ इस तरह से समझिए कि पाकिस्तान में चारों तरफ कत्लेआम और धमाके के हालात हैं, डर का माहौल है। टीटीपी ने ऐलान जंग किया हुआ है, पाकिस्तान की सरकार के ख़िलाफ़ है और कई सारे संगठन पाकिस्तान के ही खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में आए दिन टीटीपी के द्वारा धमाके हो रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, ये सब आपने देख लिया। लेकिन दूसरी तरफ इतना ख़तरा मंडरा रहा है कि अमेरिका से लेकर बड़े बड़े देशों ने अपने नागरिकों को अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक बार फिर से पाकिस्तान में ज़बरदस्त धमाका हुआ। जी हां, आईईडी से धमाका किया गया। बलूचिस्तान का इलाका था, पाकिस्तान की पुलिस निशाने पर थी। बताया जा रहा है कि सीनियर अधिकारी समेत 5 से 6 पाकिस्तान के पुलिस फोर्स के जवान मारे गए हैं और लगातार पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जनता भी और पाकिस्तान की पुलिस भी निशाने पर आतंकवादियों के आ रही है और ये घटनाएं पिछले 1.5-2 महीने में सबसे ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान बड़ी मुसीबत में फंसता जा रहा है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि ये रिपोर्ट देखिए, अमेरिका ने जी हाँ जारी किया है बयान और अमेरिका ने कहा है कि होटल मैरियट से जल्द हमारे लोग निकल जाएं, क्योंकि होटल पाकिस्तान में ये होटल है, उसके अंदर हमला हो सकता है। सिर्फ अमेरिका ने नहीं, ये देखिए सऊदी अरब ने भी, यानी एक मुस्लिम देश भी अब एक मुस्लिम देश के अंदर अरबी लोगों से, अपने लोगों से अलर्ट होने को कह रहा है और कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस्लामाबाद छोड़ दीजिए। सिर्फ सऊदी अरब भी नहीं, यूके, ब्रिटेन ने भी कहा है और इटली ने भी इसी तरह के बयान जारी कर दिए हैं। यानी अमेरिका, इटली, सऊदी अरब, ब्रिटेन सब ने कह दिया है अपने अपने नागरिकों से कि जान प्यारी है तो पाकिस्तान छोड़ दो। अब आप समझिए पाकिस्तान की माली हालत कितनी ख़राब है। ये देश धमाके से परेशान है, गरीबी से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है, गोलीबारी हो रही है। देखिए आदमी एक टाइम को गरीबी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये मौत का नंगा नाच कैसे बर्दाश्त करेगा। हर जगह खौफ है, डर है। इस्लामाबाद से लेकर बलूचिस्तान चले जाइए, बॉर्डर के इलाके से लेकर वीवीआईपी इलाके में चले जाइए आप, कहीं भी धमाका होने की आशंका है, कुछ भी हो सकता है। सरकार पाकिस्तान की कुछ उखाड़ नहीं पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही, पूरी फेल। अब पाकिस्तान की माली हालत समझिए। पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट कॉस्ट कटिंग सरकारी अधिकारियों के साथ करने वाली है। जैसे सरकारी गाड़ियां दी जाती हैं सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, वो कहा जा रहा है कॉस्ट कटिंग जैसे जैसे कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग के अंदर जो जो चीज़ें वो कर सकते हैं वो करेंगे। लोगों से वापस गाड़ी ले लेना, या फिर गाड़ी दी है तो भैया फ्यूल अपने आप बढ़वाओ, तुम्हें भाई सरकारी पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो पूरा सरकार की डेलीगेशन फॉरेन जो जाती है, विदेश जाती है, उसके खर्चे कम किए जाएंगे। पहले 10 लोग जा रहे थे, अब 3 लोग जाएंगे। पहले बड़े जेट से जा रहे हैं, अब छोटे मोटे हेलीकॉप्टर से, चॉपर से चले जाएंगे। मतलब जो कुछ भी कॉस्ट कटिंग के लिए किया जा सकता है, पाकिस्तान वो सब करने पर मजबूर हो गया है। उधर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने एनजीओज़ को, जो एनजीओ हैं, उनको नोटिफिकेशन दिया था, चेतावनी दी थी कि आप अपने यहाँ से महिलाओं और लड़कियों को निकाल दीजिए काम से। इस पर 3 बड़ी एनजीओज़ ने अपनी सर्विसेज को बंद कर दिया है और कह दिया है कि जब हम महिलाओं को ही निकाल देंगे तो हम बच्चों, बुजुर्गों तक कैसे पहुंचेंगे, हम ज़मीनी स्तर पर कैसे काम करेंगे और हम कैसे इस जगह काम कर सकते हैं जहां पर एक महिला को इस तरह से नीचा दिखाया जा रहा है और गिराया जा रहा है। तालिबान के इस फैसले ने पूरी दुनिया के उन मुसलमानों को बड़ा झटका दिया जो तालिबान 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 कर रहे थे। इतना ही नहीं, तालिबान का ये जो फैसला है, इसकी आलोचना खुद मुस्लिम देश भी कर रहे हैं कि भाई महिलाओं को तुम पीछे क्यों ढकेल रहे हो। ऐसे में आखिरकार ईरान ही बड़ा ऐलान करता है। ईरान की सरकार के एक मंत्री ने कह दिया है कि ईरान आकर
अफगानिस्तान की महिलाएं पढ़ाई कर सकती हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात कह देना ही एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या छोटी बच्चियां ईरान जाएंगी? बड़ी बात तो यही है भाई साहब कि तालिबान का ये कदम काफ़ी गलत साबित हो रहा है। हालांकि यूनाइटेड नेशन के पूरी एक डेलीगेशन ने तालिबान के साथ मीटिंग करके ये रिक्वेस्ट किया है कि ये जो आपने फैसला लिया है इसको वापस लें। रही बात अफगानिस्तान की, तो वहाँ भी सुकून नहीं है। तालिबान सरकार आने के बाद भी तालिबान ISIS को कुछ कर नहीं पा रही है, कुछ उखाड़ नहीं पा रही है। खुद तालिबानी निशाना बन रहे हैं। तालिबान को बदख्शान हेडक्वार्टर के पुलिस स्टेशन पर निशाना बनाया गया, जिस धमाके में ISIS के धमाके ने 2 तालिबान पुलिस वालों को ख़त्म कर दिया और कई घायल हुए। आपको याद है झोला उठाकर भागने वाला एक बंदा जो देश का राष्ट्रपति था। हाँ, आपकी सांस अटक गई थी, कह रहे हमारा वाला भाग गया क्या? नहीं, अभी नहीं भागा वो, लेकिन हालात बन रहे हैं। आपको बता दूं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति जिन्होंने पूरा देश बर्बाद किया, उन्होंने बहुसंख्यक समाज को, हाँ, जो भी भगवा पहनते थे उनको पूरा पावर दे दिया था। डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, उच्च मकाम दे दिया, आला पोस्ट दे दी, पावर दे दी। उन लोगों ने क्या किया? देश का बेड़ा गर्क कर दिया। वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया? जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ जितना काम कर सकते थे किया, नफरत फैलाई और आज पूरा देश डूब गया। जब देश डूबा तो जो कल तक तालियां बजा रहे थे सरकार के अंधभक्त, वो खुद सरकार पर चढ़ाई करने लगे। वो सारी तस्वीरें आपको याद होंगी, पार्लियामेंट के अंदर तक घुस गए थे और कई दिन तक पिकनिक मनाई गई है जनता के द्वारा सरकारी आवासों पर। अब खबर आ रही है कि वो भगौड़ा राष्ट्रपति जो कई जगह पनाह ले चुका है, आखिरकार अब वापस वो अमेरिका पहुंच रहा है, अमेरिका की शरण में जा रहा है। उधर देखिए, हमारे वाले की बात देखिए, लाल आंख दिखाने की बात करने वाला चाइना पर चूं तक नहीं करता। उधर पता नहीं कौन सा फोन कैसे और किसको किया कि चीन के विदेश मंत्री का बयान आ गया। फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए। चीन भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है, अच्छे रिश्ते चाहता है। ये चाइना के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि हम भारत के साथ बेहतरीन रिश्ता चाहते हैं, जबकि चाइना की औकात ये है, चाइना पर अभी भी भरोसा मत करिएगा। चाइना टाइम ले रहा है। आप समझ रहे हो? आप चाइना की चाल को समझिए। 1 साल बाद फिर बड़ा कांड आप देखेंगे और रजाग्राफी को याद करेंगे। चाइना क्या करता है? 4 कदम आगे बढ़ता है, फिर कहता है नहीं हम कुछ नहीं चाहते, आप हमारे दोस्त हैं, आप बिजनेस कीजिए, डील कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। झोपड़ी वाले फिर पीछे क्यों नहीं होता तू? नहीं तो पीछे नहीं होंगे, वहीं खड़े रहेंगे। फिर क्या होगा? जब मीठी मीठी बात कर देगा तो हम लोग शांत बनेंगे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चल यार। फिर क्या होगा? 1 साल में फिर वो आ गए, इतना आ गया, एकदम इतना ही आ गया जितना मैं कैमरे के करीब आ गया हूँ, जितना मैं आपकी स्क्रीन के करीब हूँ, इतना ही करीब आ जाता है वो। ऐसे ही करता है हमेशा चाइना। और फिर पीछे होने की बात करो तो पीछे नहीं होगा। अब देखिए, जैसे मैं 6 कदम आगे आया हूँ, अब बहुत प्रेशर बना, तो चाइना क्या करेगा? ठीक है भाई, हम हो रहे हैं। कितना कदम पीछे हुआ मैं? पहले याद कीजिए, मैं कितना कदम आगे आया था? 6 कदम। पीछे कितना हुआ? 1 कदम। इसी पर गोदी मीडिया हवा बना देगा। मोदी का 56 इंच का सीना देख के चाइना के निकले पसीने। पापा मोदी, हमारे भारत के मोदी से डर गया चीन, हट गया पीछे। ओह माय गॉड। तो ये एकदम मैंने आपको हकीकत एक एक्ट में बता दिया है, इससे आसान तरीके से आपको बता नहीं सकता। चाइना भले ही ये कह रहा हो कि हम भारत से रिश्ते अच्छे चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उसको एक बफर टाइम मिल गया है। अगले साल या 6 महीने में वो कुछ और बड़ा करेगा। भारतीय सेना बेवकूफ़ नहीं है, वो बात बताऊंगा कि भारत क्या कर रहा है। लेकिन आप इधर देखिए, जो मैं कहता हूं वो राहुल गांधी ने भी कहा। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत के खिलाफ प्लान कर रहे हैं। और पाकिस्तान को तुम कमज़ोर समझते हो, पाकिस्तान को इतना मजबूत चाइना ने किया। और क्यों किया है चाइना ने मजबूत? इसीलिए
कि जब भी भारत के खिलाफ मैं मोर्चा खोलूं, चाइना जब मोर्चा खोले तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो। उधर से पाकिस्तान हमला करे, इधर से चाइना हमला करे। इस चीज़ को समझिए। खैर, इस बात को मोदी जी कुछ समझे या ना समझे, भारतीय आर्मी अच्छे से समझ रही है। भारतीय फोर्स की तरफ से आपको बता दूं, जो बॉर्डर की खबर है, भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से सीधा कह दिया गया है 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम तैनात करेंगे। बहुत बढ़िया फैसला लिया है भाई साहब। जो चाइना पिछले 2 साल से कर रहा है, आप अब कर रहे हो। ये काम पहले करना चाहिए था, लेकिन अब कर रहे हो, सही कर रहे हो। बैलिस्टिक मिसाइल 120 पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर भारत तैनात कर रहा है। उधर कजाकिस्तान, आपको मालूम है मुस्लिम देश है, तो कजाकिस्तान के साथ मेघालय में अपने भारत में ही कजाकिस्तान आर्मी के साथ इंडियन आर्मी ने मिलिट्री ड्रिल करी है। अब आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी खबर आ रही है चीन की तरफ से, वो मैं आपको आखिर में बता रहा हूं, जो काफी बड़ी खबर है। और अलग से भी बता सकता था दूसरे यूट्यूबर्स की तरह बेवकूफ़ बनाकर कि एक टाइटल पर एक खबर, हालांकि ऊपर कुछ और अंदर कुछ हो, लेकिन ऐसा मैं करता नहीं हूं। तो समझिए मामला कितना गंभीर है और आपको कितनी आसानी से मैं एक ही रिपोर्ट के अंदर कितनी बड़ी खबरें दे रहा हूँ। आपका कभी वक्त ज़ाया नहीं होगा। रज़ाग्राफी की कोई भी रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको बता दूँ कि ताइवान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने अपनी पूरी ताकत के साथ घुसपैठ करी। एक एक जुमले पर ध्यान दीजिएगा। चाइना ने ताइवान में 71 फाइटर जेट भेज दिए, 71 फाइटर जेट भेजे, साथ में कई युद्धपोत भी, समुद्र में तैरने वाले जंगी जहाज भी, युद्धपोत भी भेजे ताइवान के अंदर कई। और उस 71 फाइटर जेट्स को रोकने के लिए ताइवान ने भी उड़ान भरी, अपने फाइटर जेट उड़ाए, फायर किया, अर्ली वार्निंग दिया, वार्निंग फायर किया। आप ये समझ लीजिए कि फाइटर जेट और युद्धपोत कितनी बड़ी मात्रा में, 71 सिर्फ छप छोड़ दिए, 71 सिर्फ फाइटर जेट घुसे थे ताइवान के अंदर, सबसे बड़ी घुसपैठ। और ये करने के बाद ताइवान जो बोले वो सो बोले, लेकिन चीन ने बोल दिया कि यह हमारा जवाब अमेरिका को है, जो अमेरिका लगातार भड़का रहा है, हमें भड़काने का काम कर रहा है, तो ठीक है, यह है हमारा एक्शन। अब ऐसी ही खबर नॉर्थ कोरिया से भी है भाई साहब। नॉर्थ कोरिया की भी लगी हुई है साउथ कोरिया से, तो नॉर्थ कोरिया ने भी जंग छेड़ने वाला काम किया है। आप समझिए, नॉर्थ कोरिया ने 4 से 5 ड्रोन साउथ कोरिया के अंदर घुसा दिए। पूरी तरह से तहलका मच गया साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया ने पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया और दंदनाते हुए अपने फाइटर जेट, 5 ड्रोन के लिए अपने दर्जनों फाइटर जेट उड़ा दिए, फायरिंग करी, अर्ली वार्निंग फायरिंग करी, जबरदस्त तरीके से जो वो कर सकता था किया, लेकिन उन ड्रोन को रोकने में काफी वक्त लगा। इसके बाद हुआ ये कि उन ड्रोन को रोकने के लिए इसने फाइटर जेट से जो फायरिंग करी, उसी चक्कर में इसी का फाइटर जेट, साउथ कोरिया का फाइटर जेट एक क्रैश हो गया। इसकी खबरें कई जगह हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि एक नॉर्थ कोरिया के ड्रोन को जमीन पर उतार दिया था, लेकिन इसकी कंफर्म खबर नहीं है। यह कंफर्म है कि नॉर्थ कोरिया के ड्रोन को मारते 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 साउथ कोरिया का ही एक फाइटर जेट क्रैश हो गया, जो कि भारी नुकसान है। वहीं दोस्तों एक खबर जो अमेरिका की बताई थी, अमेरिका में ऐसी बर्फबारी हो रही है कि दिन भर बर्फ पड़ती है और सुबह वो बर्फ पिघल के फिर वो बाढ़ में तब्दील हो जाती है।
यही चक्कर लगातार चल रहा है और जिसकी वजह से लगभग 40 से 45 अमरीकियों की मौत हो चुकी है। हालात ताजा ये हैं। Yeah, Dave. आखिर में आपको बता दूं कि चीन ने पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-500 को घोषित कर दिया है। अभी तक पूरी दुनिया में S-400, वो भी रशिया का था, सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता था, लेकिन उससे भी एडवांस डिफेंस सिस्टम S-500 उसका एडवांस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम रशिया का, उसको मान लिया है, चाइना ने घोषित कर दिया कि सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम अब तक का इस युग का है। इस पूरी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद।